डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के पद पर डॉक्टर अरुणा कुमार की नियुक्ति का विरोध हो रहा है और इस विरोध में डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं, गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो डॉक्टर अरुणा कुमार हैं उनको जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन बनाया गया है उनको वहाँ उस पद से हटाया जाए। कई तरह से डॉक्टर अरुणा कुमार पहले विवादों में रही हैं, इसलिए ये नाराज़गी है डॉक्टरों में। और बात करने की कोशिश कर लेते हैं डॉक्टर से ही। सर, क्या नाराजगी है आप लोग की डॉक्टर अरुणा कुमार को लेकर कि आप लोग सड़कों पर उतरे? नहीं, हमारी उनसे डॉक्टर अरुणा कुमार से कोई नाराजगी नहीं है। उनके तानाशाही रवैये से नाराजगी है, उनके व्यवहार से नाराजगी है, उनका चिकित्सकों के प्रति जो अभद्र व्यवहार है उससे नाराजगी है, चिकित्सकों के प्रति जो उनकी मानसिकता है उससे नाराजगी है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई भी चेहरा मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट ना करे पूरे विश्व में और पूरे भारत में, जो इतना विवादित चेहरा हो, जिसके खुद के कार्यकाल में खुद के विभाग में अगर 20-20 लोगों ने नौकरियां छोड़ दी हों, तो ये एक चिंता का विषय है कि जो खुद के विभाग के फैकल्टी की नौकरी को नहीं बचा पाया हो, वो प्रदेश में नए नए खुल रहे मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों को कहाँ से लाएगा, ये हमारा सवाल है। और इसीलिए, और ये लड़ाई, ये तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है, ये हमारे चिकित्सकों के मानसिक शांति की लड़ाई है, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है। इसे हम लड़ते रहें। इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग ने, सरकार से भी बात की होगी, पत्राचार भी हुआ होगा, तो कुछ बात हुई सरकार ने? कुछ हमने सरकार से लगातार हमारी बातचीत जारी है, लगातार पत्र हम उनको दे रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री से हम मिल चुके हैं और हमने अपनी भावनाएं उन तक पहुंचा दी हैं। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी मंत्री, कोई भी उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई भी पदाधिकारी कभी ये नहीं चाहेगा कि ऐसे विवादित चेहरे को राज्य के में शक्ल दी जाए। और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो बात कर लेते हैं। मैम, जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या चाहते हैं अब, कैसा होना चाहिए नियुक्ति? एक्चुअली में विवाद और विरोध सिर्फ इसलिए है कि सभी को लगता है कि बहुत सारा, एक तो ये सबसे उच्च सर्वोच्च पद है जिसमें 18 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी बिल्कुल टॉप मोस्ट पोस्ट है। तो ऐसा कोई व्यक्ति बने जो संवेदनशील हो और विवादित भी ना रहा हो, तो पहला तो कंसर्न ये है। और दूसरा, उससे बड़ा कंसर्न हम लोग का ये है कि बिल्कुल जो टॉप के पोस्ट रहते हैं, आप इंडिविजुअल को छोड़िए, उस पर अगर कोई समझदार या समझने वाला व्यक्ति ना बैठे तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जो हम लोग सब फेस करते हैं, राइट फ्रॉम द पीजी स्टूडेंट्स, कंसल्टेंट्स, उसके विरोध में है कि कम से कम अच्छी मानसिकता हो, अच्छे नतीजे लेने, डिसीजन लेने वाला कोई व्यक्ति बैठे तो बेहतर होगा। बस इसीलिए हम ये इस बात को लेकर नाराज़गी है कि जिस तरह से वे पहले विवादों में रहे हैं, तो इस तरह की कोई विवादित चेहरा ना हो। जैसा भी हमने देखा था कि पिछली बार भी आप लोग इसी तरह से सड़कों पर उतरे थे जब डॉक्टर बाला कुमार ने जिस तरह से आत्महत्या की थी। उसके बाद में आप लोग ने उनको हटाने की मांग की थी, हटाया भी था। ऐसे में अब उनको जिस तरह से पद देकर नियुक्ति हुई है उनकी, तो क्या लगता है आपको कि सरकार नहीं समझ पा रही आप लोग की बात? देखिए, हमारी जो वार्ता हुई है, चर्चा हुई है माननीय उप मुख्यमंत्री से, उनके संज्ञान में विषय को लाया गया कि जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम को हमने बताया कि भाई 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, हर वर्ष इनका जो कार्यकाल रहा है वो विवादों से भरा रहा है। क्योंकि चाहे महिला चिकित्सक हो, डॉक्टर बाला सरस्वती हो, क्लास 3, क्लास 4 कर्मचारी हो, या उन्हीं के विभाग के महिला चिकित्सक हो, कहीं न कहीं सारे लोग प्रताड़ना का शिकार हुए हैं। और ये हमारी लड़ाई भी उनकी इसी विचारधारा, कुविचारधारा, जो प्रताड़ना, टॉक्सिसिटी वाली, उसके खिलाफ लड़ाई, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। पूरा प्रदेश का जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के साथ साथ पूरा प्रदेश का मेडिकल टीचर एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ इस टॉक्सिसिटी के खिलाफ आज पूरे मैदान में उतरा है। किसी जो ऐसे विवादित डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनको इस तरह से नियुक्ति मिलती है तो आप लोग का नहीं ऐसे मनोबल टूटता है? जो आप लोग जूनियर डॉक्टर हर बार प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार से मांग करते हैं और फिर उनको पदोन्नत, मतलब उनको नियुक्ति दी जाती है? बिल्कुल मनोबल टूटता है। हम क्या, एक बेटर वर्क कल्चर के लिए हम लोग हमेशा से डिमांड करते रहे हैं, जो कि ऐसे सीनियर्स की नियुक्ति से हमारा मनोबल इतना टूटता है कि हम लोग बता नहीं सकते। एक बार जैसे पहले हुआ था कि एक गर्ल्स जो स्टूडेंट है उनके यहाँ पर एक चोर घुस गया था, वो फिर विवाद की स्थिति बनी थी। ऐसी जब स्थिति बनती है तो आप लोग बाहर से आकर पढ़ाई करते हैं और विवादित डॉक्टर्स की इस तरह से नियुक्ति होती है, तो नहीं लगता है आप लोग का मनोबल टूटता है? जो छात्रों के हित में काम करने वाले हों उनको पद मिलना चाहिए। बिल्कुल, मतलब मनोबल तो टूटता ही है और हमें अनसेफ फील होता है इस चीज़ में। तो इसलिए हमारी डिमांड यही है कि डॉक्टर अरुणा कुमार को उनके पद से रद्द किया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या डिमांड करते हैं?
डॉक्टर अरुणा कुमार का रवैया हम सबको पता है, सब इनसे परेशान हो चुके हैं और सुसाइड तक बात जा चुकी है। ठीक है, हम चाहते हैं बस उनके अलावा कोई और डीएमई के पद पे रखा जाए और उनकी नियुक्ति रद्द की जाए। डॉक्टर्स की सिर्फ एक ही मांग है कि डॉक्टर अरुणा कुमार को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन पद पर जो नियुक्ति दी है उनकी जगह किसी दूसरे को नियुक्ति दी जाए, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर अरुणा कुमार लंबे समय से विवादों में रही हैं और एक जूनियर डॉक्टर ने आत्महत्या भी की थी और इसका आरोप जो है डॉक्टर अरुणा कुमार पर भी लगाया गया था। उनका जो व्यवहार है वो जूनियर डॉक्टर हो या उनके सीनियर डॉक्टर हो या कर्मचारी हैं उनके प्रति ठीक नहीं है, इस तरह का आरोप डॉक्टर लगा रहे हैं। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।